हेलो अनु, मैं आर्या बोल रहा हूँ। फोन कट गया। कॉल करो, तुम कॉल करो। कॉल नहीं लग रहा है। हा? एक सेकेंड, मैं ट्रेस करता हूँ। जिन्हें क्या करना? जिन्हें सिम मत तोड़ो, इस पे एक इमरजेंसी कॉल आने वाला है। ट्रेस भी नहीं हो रहा है। हा? लगता है सिम तोड़ दिया है। इतना अच्छा मौका था आर्यवर्धन तक पहुंचने का, हाथ से निकल गया। एक मौका मिलेगा ना उस जलंधर को, सब कुछ बर्बाद करके रख देगा। बाहर भेड़ी की तरह घाट लगा के बैठा है वो। यहाँ तक पहुंच गया तो पहुंच गया तो पहुंच जाने दो। मैं डरता नहीं हूं उससे। मेरा अनु से बात करना बहुत जरूरी है। और तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए जरूरी है। ठीक है, बात नहीं कर पा रहा हूं ना। मैं रात के अंधेरे में चुपके से निकलूंगा और मिल के आ जाऊंगा। वैसे उससे क्यों मिलना चाहते हो भाई? क्योंकि अनु परेशान हो रही होगी। मैंने चाहते हो तुझसे कहा था कि मैं लंदन पहुंच के उसे फोन करूंगा, तो मुझे यहां लाया और मेरा फोन भी रख लिया। मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, वो परेशान होगी। उसे लग रहा होगा कि मैं किसी दिक्कत में हूं। उसकी टेंशन तुम मत लो। मनु को बोल चुका हूं कि तुम सही सलामत लंदन पहुंच चुके। हाँ, और वो मान जाएगी। जैसे मैं उसकी आवाज सुनने के लिए तरस रहा हूं ना, वो भी तरस रही होगी। जाने दो मुझे। क्या बोल रहे हो? ये जेनजी वाले आशिकों की भाषा क्यों बोल रहे हो तुम? अपनी उम्र, पोजीशन और ओहदे का ख्याल तो करो। तुम आर्यवर्धन और दी इंडस्ट्रीज आर्यवर्धन, कोई कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट नहीं। और एक बात और, मैं तुम्हें तुम्हारी जान को खतरे में डालने की इजाजत नहीं दे सकता। झटके से फोन काट दिया। मतलब दोनों डरे हुए हैं। जेडी भी डरा हुआ है, आर्यवर्धन भी डरा हुआ है, और वो लोग ये जानते हैं कि जलंधर से कोई गलती नहीं होगी। तभी तो सुरक्षा के घेरे में दबक कर बैठा है। लेकिन प्यार जो है ना, सुरक्षा का घेरा तोड़ेगा और टूटेगा। आर्यवर्धन का सुरक्षा का घेरा टूटेगा और वो उस लड़की को, क्या नाम है, अनु को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। नजर रखना, इस बार बचना नहीं चाहिए। जाओ। ये लीजिए चाय। अरे नील। नील, नमस्ते आंटी। हाँ नमस्ते। नमस्ते अंकल। अरे आओ बैठो बैठो। बैठो, मैं पानी लाती हूँ। यहाँ कैसे आए? वो अनु को फोन वापस करना था। अच्छा, अरे इसमें क्या है? अंकल, गिटार यहाँ क्यों लाए हो? आपका शौक पूरा करने के लिए। आपको बोला था ना कि मैं आपको गिटार सिखाऊंगा, तो बस आज से आपकी क्लासेस शुरू। अरे अरे वाह नील, मुझे तो लगा कि तुमने ऐसे ही कह दिया और तुम सही में गिटार ले आए। नील अपने जुबान का कितना पक्का है? हाँ, जुबान का भी और सुरों का भी, क्योंकि म्यूजिक में सुर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे सुरों का थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी है। अच्छा अंकल। हाँ, म्यूजिक में 7 सुर होते हैं। एक बार गिटार के साथ हो जाए। हाँ, गिटार के। ला, ला, रे, रे, गा, गा, मा, पा, धा, नी, सा। नील, तुम यहाँ? अनु, वो तुम्हारा फोन वापस देने आया था। और मुझे गिटार सिखाने आया था। इसके बाद मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी गिटार में एक्सपर्ट बन जाऊंगा और फिर एक दिन मैं ऐसे गिटार लेके मैं ऐसे बजाऊंगा, देखना। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। देखना तेरे पापा एकदम पागल ही हो गए। अनु, वो तुम्हारा फोन, यार पता ही नहीं चला कि कैसे एक्सचेंज हो गया। आई एम सॉरी। इट्स ओके, होता है। थैंक यू। अरे नील बेटा, ये यहाँ पे कैसे था? आइए बताऊं फिर से। हाँ हाँ।
आर्य सर का ना तो कोई कॉल है ना कोई मैसेज। मैंने जैसा कहा था सब वैसे ही कर रहे हो ना? पूरे एरिया की पेट्रोलिंग प्रॉपर्ली चल रही है ना? यस सर। गुड। और गोपी, आने दो उनको। आप चाय कॉफी कुछ लेंगे? गोपी, बोलो। एक दो। देखो, मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। आर्यवर्धन सर किसी भी हाल में यहाँ से बाहर नहीं जाने चाहिए, समझे? ओके सर। जी सर। हेलो सर। आर्य सर का ना तो कोई कॉल आया ना उन्हें कॉल लग रहा है, ना ही उन्हें मैसेजेस डिलीवर हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा आखिर सर है कहाँ। रे गा मा पा धा नी सा। अरे बस कीजिए शर्मा जी, धीरे धीरे, वरना कानों से खून निकल आएगा। अरे पुष्पा जी, किशोर कुमार इतने बड़े सिंगर एक दिन में नहीं बने थे, घंटों रियाज करना पड़ता है। बिल्कुल अंकल। अच्छा, अब है ना, आप रियाज ही करते रहना और कल से दुकान की छुट्टी। नील बेटा, कहीं से जलने की बदबू आ रही है ना? अरे जले मेरे दुश्मन, मुझे तो बस आपके काम की फिक्र है। अरे पुष्पा जी, आप अपने काम की फिक्र करो। क्या कह रही थी तुम? वो टैंकर से पानी भरते वक्त बहुत तकलीफ होती है और वो सब्जी वाले के साथ झिकझिक करते वक्त दिमाग खराब हो जाता है। तो क्या गलत काम मैंने? हाँ, घर में लाखों काम होते हैं। हाँ, तो मैं क्या दुकान में ऐसे बैठा रहता हूँ क्या? काम करते रहता हूँ वहाँ पे। अरे मम्मी पापा आप लोग फिर से शुरू हो गए, फिर से लड़ रहे हो। कोई आया हुआ है। ये लड़ाई मैंने शुरू नहीं की है, तुम्हारी माँ ने शुरू की है। इसे लगता है मैं दुकान में जाके कुछ काम ही नहीं करता हूँ। और तेरे पापा को ऐसा लगता है कि मैं दिन भर घर में आराम करती हूँ। देख 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 हमें, अब तू आई है ना, तू इसका फैसला कर। हम में से कौन सबसे ज्यादा काम करता है? हाँ, आज की आज फैसला कर। बता। कौन ज्यादा काम करता है का क्या मतलब है? आप दोनों अपनी अपनी जगह इक्वली मतलब बराबर काम करते हैं। अरे ऐसे कैसे बराबर काम करते हैं हम दोनों? ये गलत बात है। नहीं, ये गलत बात है। हमें समझाने के लिए सिर्फ बता मत। हाँ। सही में बता कि कौन ज्यादा काम करता है। बता, आज मैं ज्यादा काम करता हूँ, सबसे ज्यादा काम मैं घर में करता हूँ। अरे एक मिनट अंकल आंटी, मेरे पास ना एक बढ़िया आइडिया है, जिससे ये पता चल जाएगा कि किसका काम मुश्किल है। कैसा आइडिया? आप दोनों ना कुछ दिनों के लिए अपना काम अदला बदली कर लो, फिर पता चल जाएगा किसका काम आसान है और किसका मुश्किल। नील तुम ये क्या कह रहे हो? अनु, नील सही कह रहा है। अच्छा आइडिया दिया है नील ने। मैं रेडी हूँ। शायद पुष्पा जी रेडी नहीं है, डर गई है। अरे डरे मेरे दुश्मन। आप दोनों ना एक बार फिर से सोच लो। पुष्पा जी, दुकान में साड़ियाँ बेचना इतना आसान नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है? हाँ? ये झाड़ू बर्तन कपड़ा करना आसान होता है? शर्मा जी, कमर कस लीजिए। टैंकर से पानी लाते हुए ना आपकी कमर टूटने वाली है। एक ही दिन में ना आपको दाल आटे का भाव मालूम पड़ जाएगा। अरे मुझे पता है, मैं ही पैसे देता हूँ ना दाल आटे के लिए। अरे उसमें से पैसे बचा बचा के मैं घर चलाती हूँ। क्या पैसे बचाती हो तुम? मेरे को पता है ना। दो पैसे आप लाते हाँ हो तो तेरा। कल से पुष्पा आंटी गोपाल अंकल की जगह दुकान पर जाएंगी और गोपाल अंकल पुष्पा आंटी की जगह घर का सारा काम करेंगे। अब पता चल जाएगा कौन किस पर भारी है। आर्य का फोन क्यों नहीं लग रहा है? झेंडे, तुम ऐसे अचानक? सब ठीक है ना? हाँ माँ। क्या बात है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो और इतना हाफ क्यों रहे हो? नहीं माँ, वो आर्यवर्धन सर घर पे नहीं है तो इसलिए मैं सब जगह देख रहा था सब ठीक है कि नहीं, बाहर भी बस यही पूछना था। सब ठीक है ना? सब ठीक है सिवाय एक चीज के। क्या माँ?
आर्य को लंदन गए 1 दिन हो गया है और अभी तक उसका फोन ही नहीं आया। ऐसा कभी नहीं हुआ है। माँ वो आर्य लंदन ही गया है ना? हाँ माँ, लंदन ही गए हैं। जाते ही कुछ अर्जेंट मीटिंग थी तो शायद उनका फोन ऑफ है या नेटवर्क के बाहर है, इसलिए फोन लग नहीं रहा होगा। तुम सच कह रहे हो ना? हाँ माँ, सच कह रहा हूँ। आपसे कभी झूठ बोल सकता हूँ क्या माँ? तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ, पर क्या? कुछ। तुम रुको, मैं किसी को बोलती हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाए। भूख लगी होगी ना? लोग सच कहते हैं, एक माँ ही है जो दिल की बात सुन लेती है। बहुत भूख लगी है माँ। बैठो। बोलो। जी सर। यहाँ कोई बाहर वाला आया था? सर यहाँ तो काफी लोग आते जाते रहते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं सर? सीसीटीवी रूम में चलो। आइए सर। कौन है आप? क्या काम है? गैस मीटर गोपी? रीडिंग के लिए आया। आने दो उन्हें। मैडम, गैस मीटर रीडिंग के लिए आया। आप चाय वाय कुछ लेंगे? थोड़ा सा पानी मिल जाए तो। गोपी, गोपी, गोलू। हाँ, 1 मिनट। जलंधर। ये आदमी जहाँ गया है वहाँ का सीसीटीवी कैमरा का नंबर क्या है? सर ये तो डाइनिंग एरिया की तरफ जा रहा है और इससे आगे एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। क्या? सर क्या हुआ सर? सर ये डाइनिंग एरिया ही सीसीटीवी फुटेज में नहीं है। और जलंधर यहाँ आया तो क्यों आया? कहीं उसने यहाँ बॉम्ब तो नहीं छुपा के रखा? हाँ झेंडे, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? क्या लगा तुझे कि मैं आर्यवर्धन के घर में बॉम्ब रखूंगा? इतनी आसान मौत नहीं दूंगा उसे, मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। तू आग के साथ खेल रहा है जलंधर, तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। झेंडे, जो अंजाम होना था ना मेरे साथ, वो 20 साल पहले ही हो चुका है। सब कुछ खो चुका हूँ। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। खोना तो उसे है, आर्यवर्धन को। उसके पास तो खोने के लिए पूरी दुनिया है। अच्छा झेंडे, तुझे पता है 20 सालों में दिन कितने होते हैं? 7300 घंटे, 87,600 और मिनट्स 52,56,000। और सेकंड्स पता है कितने होते हैं? 31,53,60,000। अब 20 सालों में इतना कुछ खोया हूँ, और किसकी वजह से खोया हूँ? आर्यवर्धन की वजह से। चुकता तो करना पड़ेगा उसे। सब कुछ छीनूंगा, उसका परिवार, उसकी इज्जत, उसकी दौलत, उसका घर, उसका प्यार, सब कुछ एक एक करके छीनूंगा। मैं तुम्हारे मॉम डैड का बॉन्ड ना बहुत क्यूट है। वो तो है,
जितना एक दूसरे से लड़ते हैं ना उससे कई ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं। बाय द वे थैंक्स, तुम इतनी दूर फोन देने आए। अरे इट्स ओके। पर जब मैंने तुम्हें फोन दिया तो तुम कुछ परेशान लग रही थी। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। श्योर? आई मीन जैसे तुम फोन चेक कर रही थी ऐसा लग रहा था कि किसी के कॉल या मैसेज का वेट कर रही हो। क्या वो शख्स आर्या सर तो नहीं? नील, इतना क्या? जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। देखो मेरे पैर पे आपको मैं जरा होलिका ये देखो ये सारे दीवारें और तो कुछ तक गोल छोड़